नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। ठीक है, जो कि आज के पहले कभी नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब आज के पहले कभी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती हुई ही नहीं है। लेकिन अब आपने बहुत सारे YouTube चैनल पर भी देखा होगा कि इस भर्ती का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि व्यापम ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों ही एग्जाम वो कंडक्ट करवाने वाला है। दोनों ही एग्जाम्स की पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवाने वाला है 2026 में, अगस्त में। और जुलाई और अगस्त में दोनों एग्जाम्स आपके आगे पीछे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की पद, योग्यता और आयु सीमा की बात कर लेते हैं। और फॉर्म कौन भर सकता है, सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो 2026 में ये वाली भर्ती आएगी भी या नहीं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये भर्ती का जिक्र हुआ कहां से सबसे, तो इसको मैं बता दूं। 27 दिसंबर 2024, 27 दिसंबर 2024 को राजपत्र जारी किया था स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की तरफ से। राजपत्र में ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का जिक्र किया गया है। उन वहां पर पदों की संख्या भी बताई गई है, साथ ही साथ उनकी योग्यता भी बताई गई है। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट हम एक बार देख लेंगे। पर एक बार शॉर्ट में मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि इसकी जैसे MSIT लिखा है यहाँ पर। ठीक है, उसका मतलब हुआ माध्यमिक शिक्षक IT। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने पदों की संख्या तो नहीं बताई इसमें MSIT में, इन्होंने बताई है 0। लेकिन वहां लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस। जो अपना राजपत्र है वहां पर भी अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है। यदि आप उसके इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर देखोगे तो इसका मतलब अभी पदों की संख्या की काउंटिंग वो कर रहे हैं। और जब भी पदों की संख्या निश्चित हो जाएगी तो वो उसको क्लियर कर देंगे। योग्यता क्या होगी इसकी, यदि आपने BE किया है या ME किया है, किससे, या तो कंप्यूटर साइंस से किया हो आपने, या फिर IT से, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हो आपने। ठीक है, तो आप MSIT का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सैलरी कितनी होने वाली है, 32,800। जो वर्ग 2 की सैलरी होती है वही सैलरी इसकी होगी, 32,800 प्लस DA, जो कि हमारा है 58% इसका DA MP में भी फिलहाल में चल रहा है। ठीक है ना, तो इसकी सैलरी हमें लगभग देखने को मिलेगी 45 से 50,000 के बीच में। ठीक है, बात कर लेते PSIT की। ठीक है ना, तो जो PSIT में इन्होंने 762 पद इन्होंने जिक्र करके ऑलरेडी इनका रखा हुआ है। 762 पद इनके पास खाली हैं, और जो कि पूरी सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं। इसमें क्या चाहिए भाई इनको, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें BEd और DEd की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, सीधा आपने यदि BE ME किया हो कंप्यूटर साइंस IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपने 12th प्लस 3 साल का यदि आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में या IT में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसकी सैलरी भी भाई वर्ग 3 की सैलरी जो होती है 25,300, जो इसका बेसिक पे होता है, प्लस DA। इसका DA भी कितना रहेगा अपना भाई, 58% रहेगा। और इसकी आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है भाई आपकी 35 से 40,000 के बीच में। ठीक है ना, 35 से 40,000 के बीच में इसकी सैलरी आपकी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको राजपत्र के स्क्रीनशॉट से भी दिखा देता हूँ कि कहां पर क्या, जिससे आपको कोई डाउट शेष रहे ही ना। ठीक है ना, तो आप राजपत्र यदि आप ओपन करके देखेंगे तो शैक्षणिक संवर्ग यहाँ दे रखा है, पदों के नाम, पदों की संख्या, वर्गीकरण मतलब किस कैटेगरी का पद है वो, इसके बाद सैलरी उनकी बता रखी है, नियुक्ति का प्राधिकारी कौन है, और ये अभियुक्तियां। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर प्राचार्य दे रखा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के भाई 48,223 पद दे रखे हैं। ठीक है, प्रधान अध्यापक के 250 पद दे रखे हैं, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद दे रखे हैं, तृतीय श्रेणी का पद है, इसका ग्रेड पे उन्होंने बता रखा है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी IT की। ठीक है ना, तो जो MSIT मैंने अभी आपको बताया था वो यही है। ठीक है, MSIT। ठीक है, तो ये क्या है, प्रक्रियाधीन है अभी। ठीक है ना, इसकी जो प्रक्रिया चल रही है अभी अभी वास्तव में इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, अभी प्रक्रियाधीन है। ये पदों की संख्या आपको गिन के बताएंगे भाई कितने पद, जैसे यहाँ पदों की संख्या इन्होंने दे रखी है, जैसे 1,31,152 प्राथमिक शिक्षक में इन्होंने दे रखा है। तो इसकी संख्या क्या प्रक्रियाधीन है, मतलब अंडर प्रोसेस है। जल्दी ही इसकी जानकारी भी हमें प्रदान करेंगे। इसकी जो सैलरी होने वाली है वही 32,000 पे लेवल 8 है इसका, 7वें वेतनमान में 32,800 प्लस इसमें आपको DA मिलता है। इसी प्रकार से हम बता दें आपको जो अपना प्राथमिक शिक्षक IT हो गया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक IT का जिक्र यहाँ कर रखा है। यहाँ पर 762 वैकेंसी इन्होंने बता रखी है, जो कि पूरी सीधी भर्ती से भरी जाएगी। पे लेवल इसका 6 होने वाला है, 25,300 इसका बेसिक पे रहेगा। ठीक है,
इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बता रखा था यहाँ पर कि जैसे अपना प्राथमिक शिक्षक आईटी 762 पद है, 100% पद इसके जो है सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। जबकि माध्यमिक शिक्षक आईटी के जो पद हैं अभी तो जीरो इन्होंने स्टार लगा के रखा हुआ है क्योंकि पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। 50% सीधी भर्ती से 50% इसमें उससे भरे जाएंगे, प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि अभी जो एमपी में सरकारी स्कूल है वहां पर जो ये शिक्षक होते हैं आईटी या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो कुछ भी होते हैं, तो उनको क्या है कि बाहर से मतलब आउटसोर्स के माध्यम से भी हायर किया जाता है। अब जैसे माध्यमिक शिक्षक आईटी के राजपत्र में इन्होंने लिख रखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी कर रखा हो आपने, किसमें बी मतलब स्नातक उपाधि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एमसीए कर रखा हो आपने, एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर में। ठीक है, यदि आपके पास इनमें से कोई भी योग्यता है तो आप माध्यमिक शिक्षक आईटी का फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है ना। 21 वर्ष इसकी क्या है मिनिमम एज इसकी क्या रहेगी, मिनिमम एज जो है इसकी 21 ईयर्स इन्होंने बता रखी है। और मैक्सिमम एज जो रहेगी इसकी, तो जो इन्होंने मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया दे रखा है ये दे रखा है सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमानुसार इसकी मैक्सिमम एज रहेगी। अब इन्होंने क्या बताया है कि निर्धारित प्रतिशत के साथ आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पात्रता परीक्षा जो आने वाली है, हो सकता है हमें इसमें इसके पद देखने को मिल जाएंगे और उसके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ग दो की पात्रता परीक्षा होगी अपनी, उसमें कंप्यूटर शिक्षक के पद के लिए भी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यदि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत पात्रता परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेते हो तो आपको चयन परीक्षा में शामिल होना होगा और इसके माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा, तब आप जाकर कंप्यूटर शिक्षक बन पाओगे माध्यमिक शिक्षा विभाग में। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक आईटी में भी 21 वर्ष इसकी जो मिनिमम एज है 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज है वो भी सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार लगभग ही 40 वर्ष की आयु रहती है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग अलग रहता है। इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th होना चाहिए आपके पास, 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो आपने, आईटी में कर रखा हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा हो, कुछ भी आपका चल जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है कि आपको पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, उसके बाद चयन परीक्षा आपको क्वालिफाई करना होगा, मेरिट में अपना नाम लेकर आना होगा, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंग्लिश विद शिवांश नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है जहां आप चैट वगैरह भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो वहां पर वो भी पूछ सकते हैं। और यदि इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।